Welcome back to my channel Improve English with Puri. In English, there are so many words. These words confuse us when we hear or write them. But from now onwards, I assure you, you won't be confused or perplexed. So, make sure watch full video and clear your confusion. First confusing word is await or wait. दोनों का मतलब होता है किसी का वेट करना, लेकिन अवेट के लिए नीड ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की नीड होती है, जैसे कि किसी के आंसर की, किसी के कॉल की, तो ये ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसकी नीड होती है और इसमें आप एक्सपेक्ट करते हो कुछ चीज़ का होने के लिए। जैसे आई विल अवेट योर कॉल, आई विल अवेट योर कॉल, यानी यहाँ पर रीज़न दिया गया है कि आपके कॉल का वेट करेंगे। और नेक्स्ट है वेट, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की कोई भी नीड नहीं होती है, ये सेम रहता है। जैसे लेट अस वेट अंटिल इवनिंग, कि शाम होने तक का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। नेक्स्ट अडेप्ट और अडॉप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है चेंज फॉर न्यू सिचुएशन। अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसमें चेंज हो रहा हो लेकिन वो सिचुएशन नहीं हो तो आप अडेप्ट का यूज़ करेंगे। सेंटेंस है शी विल अडेप्ट हर सेल्फ एट न्यू प्लेस, कि वो नई जगह पर अपने आप को चेंज कर लेगी जैसे सिचुएशन होगी। नेक्स्ट है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है टू टेक समथिंग, और उस चीज़ को आप अडॉप्ट करते हो तो वो लीगली भी हो सकता है। जैसे शी इज़ थिंकिंग टू अडॉप्ट अ इन्फेंट। अडॉप्ट मतलब किसी चीज़ को लेना। नेक्स्ट है अवेक। अवेक और वेक बोथ वर्ड आर सेम, बट अवेक का मतलब होता है टू स्टॉप स्लीपिंग, यानी आप ऐसी चीज़ कर रहे हो जिससे आपको नींद नहीं आ रही है तो आप अवेक बोलोगे। और अवेक के साथ रीज़न हमेशा होता है, जैसे आई वॉज अवेक ड्यू टू लाउड स्पीकर, यानी मैं पूरी रात जगा हुआ था, किसकी वजह से? लाउड स्पीकर की वजह से। तो यहाँ पर अवेक के साथ एक रीज़न आया हुआ है, तो इसलिए जब भी अवेक का यूज़ करेंगे तो उसके साथ रीज़न ज़रूर होगा। नेक्स्ट है वेक। वेक का मतलब होता है टू गेट अप और नो स्लीपिंग, यानी आप सो नहीं रहे हो। अवेक यानी जगे हुए हो। आई अवेक अप एवरी डे एट 6 AM। इसमें रीज़न की कोई भी नीड नहीं होती है, ये सिंपल होता है। नेक्स्ट इज स्लीप और अस्लीप। स्लीप एक नाउन है और इसका मतलब होता है एक्शन ऑफ स्लीपिंग। अगर आप स्लीप कर रहे हो तो आप स्लीप एक्शन कर रहे हो स्लीपिंग का। आई विल स्लीप लेटर, यानी मैं बाद में सो जाऊंगा। अस्लीप का मतलब होता है, ये एक एडवर्ब है और ऑब्जेक्टिव है, और अस्लीप आप तब यूज़ करते हैं या तो वो काम पूरा हो चुका है या कंटिन्यू में है। जैसे बेबी इज़ अस्लीप, यानी बेबी अभी भी सोया हुआ है। बेबी इज़ अस्लीप। अंडर और बीनीथ। अंडर और बीनीथ का मीन्स सेम होता है, मतलब कवर बाय अनदर थिंग। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से कवर हुई है तो आप अंडर या बीनीथ का यूज़ कर सकते हैं। अंडर नॉर्मल वर्ड है और बीनीथ का यूज़ मोस्ट ऑफ लिटरेरी वर्ड्स में यूज़ किया जाता है। माई फोन इज़ अंडर और बीनीथ द पिलो। नेक्स्ट इज लाइक और अलाइक। लाइक मीन्स होता है सिमिलर टू, यानी कोई भी चीज़ जो एग्जैक्ट सेम है आप उसे के लिए यूज़ करेंगे लाइक। वाइल दीज बैग्स आर लाइक, दीज बैग्स आर लाइक, यानी ये दो जो बैग्स हैं वो एकदम सिमिलर हैं। अलाइक का मतलब होता है, उसका मतलब भी सेम होता है बट नॉट द सेम, यानी दो चीज़ें सेम दिखती हैं लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नहीं होती हैं, तो आप अलाइक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई लुक अलाइक माई मदर, कि मैं अपनी मम्मी की तरह लगता हूँ या लगती हूँ, लेकिन सेम डिट्टो उनकी तरह नहीं है। पेयर और कपल दोनों का मतलब दो होता है, यानी दो पेयर्स होते हैं, जोड़े होते हैं। पेयर का यूज़ होता है दो सेम चीज़ जो एक दूसरे से कनेक्टेड हों और एक जैसी लगती हों। जैसे टू ऑफ सेम थिंग्स कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स, यानी दो चीज़ों में कनेक्शन होता है और एक जैसी होती है, उसके लिए आप पेयर का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस है वेयर इज़ माई अनदर पेयर ऑफ स्लीपर, यानी स्लीपर दो होती हैं और दोनों सेम दिखती हैं, इसलिए आप उनका पेयर का यूज़ करेंगे। और कपल का मतलब भी दो होता है लेकिन वो सिमिलर भी हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकती हैं।
आई हैव सेंट यू अ कपल ऑफ मैसेज, यानी मैंने आपको 2 मैसेज किए हैं, और ये मैसेज सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है एडवाइस और एडवाइस, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। एडवाइस ADVISE यह एक वर्ब है और इसका मतलब होता है आपका कोई भी ओपिनियन कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे डॉक्टर हमको हमेशा एडवाइस देता है कि द डॉक्टर स्ट्रांगली एडवाइज्ड हिम टू क्वाइट स्मोकिंग, कि डॉक्टर ने उसे स्ट्रांगली बोला है कि आप क्या छोड़ दीजिए, स्मोकिंग छोड़ दीजिए। तो डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया है, यानी अपना ओपिनियन दिया है। और एक होता है एडवाइस, स्पेलिंग है ADVICE। एडवाइस का मतलब होता है सजेशन, कि कोई आपको कुछ सजेशन देता है या आप किसी से सजेशन मांगते हो तो आप इस वाले एडवाइस का यूज करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। सेंटेंस है यू हैव डन दिस बिफोर, प्लीज गिव मी योर एडवाइस, कि आपने ऐसा काम पहले किया हुआ है तो कृपया आप मुझे इसके लिए एक एडवाइस दें कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो आप यूज करेंगे एडवाइस का। नेक्स्ट है अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है चेंज और इम्पैक्ट, यानी कोई भी चीज़ अगर चेंज होती है या उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो आप अफेक्ट बोलेंगे। जैसे योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन, कि आपका कोई भी ओपिनियन मेरे डिसीजन को अफेक्ट नहीं कर सकता है, यानी उसको चेंज नहीं कर सकता है। और इफ़ेक्ट का मतलब होता है आफ्टर द रिजल्ट, यानी कोई भी चीज़ चेंज हुई है उसके बाद उसका क्या रिजल्ट हुआ है उसके लिए आप इफ़ेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे एक्सरसाइज एंड हेल्दी ईटिंग हैव पॉजिटिव इफ़ेक्ट, यानी इन दोनों का पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है बॉडी पर, यानी आप अगर पहले ये करेंगे उसके बाद ही आपको इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये चेंज का रिजल्ट होता है, इसलिए इसका यूज़ इफ़ेक्ट करेंगे। Hope you liking my videos. Thank you for watching Improve English with Puri. Have a good day. Bye bye.